गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या आपने कभी अपने घर की दीवार पर लगी किसी तस्वीर को देखकर अचानक भावुक होना महसूस किया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि माता या पिता की तस्वीर देखते ही आंखें भर आई हों और मन अतीत में खो गया हो? आज हम इसी संवेदनशील और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं कि माता-पिता की मृत्यु के बाद उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए या नहीं। यह सवाल केवल धार्मिक नहीं है, यह भावनात्मक है, मानसिक है और कई बार आध्यात्मिक भी है। कुछ लोग इसे श्रद्धा मानते हैं तो कुछ लोग इसे अशुभ या मन को दुखी रखने वाला मानते हैं। सच क्या है, यही आज हम शांति और समझदारी से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि माता-पिता हमारे जीवन में क्या स्थान रखते हैं। माता-पिता केवल शरीर नहीं होते, वे हमारे संस्कार, हमारी यादें और हमारी जड़ें होते हैं। उनके जाने के बाद जो खालीपन बनता है, उसे कोई भी पूरी तरह नहीं भर सकता। जब माता-पिता की मृत्यु होती है, तो उनकी तस्वीर अक्सर हमारे लिए एक स्मृति बन जाती है। वो तस्वीर हमें उनके चेहरे, उनकी मुस्कान और उनके साथ बिताए पलों की याद दिलाती है। कुछ लोगों को ये यादें शक्ति देती हैं, तो कुछ लोगों को ये यादें कमज़ोर कर देती हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या घर में तस्वीर लगाने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी की आत्मा को शांति उसके कर्मों, अंतिम संस्कार और श्रद्धा से मिलती है, न कि केवल तस्वीर लगाने से। तस्वीर आत्मा को बांधती नहीं है, लेकिन जीवित व्यक्ति के मन को जरूर प्रभावित करती है। हिंदू परंपरा में अक्सर कहा जाता है कि दिवंगत व्यक्तियों की तस्वीर पूजा स्थान पर नहीं लगानी चाहिए। इसका कारण यह नहीं है कि तस्वीर अशुभ होती है, बल्कि यह है कि पूजा स्थान ऊर्जा का केंद्र होता है। वहाँ केवल ईश्वर या जीवित गुरु की तस्वीर रखने की परंपरा है। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि तस्वीर घर में लगाना गलत है। घर में किसी अलग स्थान पर, जैसे ड्राइंग रूम या एक स्मृति कोने में, तस्वीर रखना पूरी तरह स्वीकार्य माना गया है। शर्त केवल इतनी है कि वह तस्वीर मन को शांति दे, दुख नहीं। यदि माता-पिता की तस्वीर देखकर बार-बार मन भारी हो जाता है, आंसू आ जाते हैं और जीवन में आगे बढ़ना कठिन लगने लगता है, तो तस्वीर को कुछ समय के लिए सामने ना रखना बेहतर होता है, क्योंकि माता-पिता कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी यादें आपको कमज़ोर बनाएं। वहीं दूसरी ओर, यदि तस्वीर देखकर आपको प्रेरणा मिलती है, उनके संस्कार याद आते हैं और आप बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं, तो तस्वीर आपके लिए आशीर्वाद बन सकती है। यह पूरी तरह व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि तस्वीर लगाने से आत्मा घर में भटकती रहती है। यह धारणा डर पर आधारित है, सत्य पर नहीं। शास्त्रों और दर्शन में ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि तस्वीर आत्मा को रोक लेती है। आत्मा भौतिक वस्तुओं से बंधी नहीं होती। वो तस्वीर घर या दीवार से नहीं जुड़ी होती, बल्कि अपने कर्मों की यात्रा पर आगे बढ़ जाती है। तस्वीर केवल जीवित लोगों की भावनाओं से जुड़ी होती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम डर के कारण नहीं, समझ के साथ निर्णय लें। जो चीज आपके मन को स्थिर रखे, वही सही है। जो चीज आपके जीवन को रोक दे, वो गलत है। कई मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि शोक के समय व्यक्ति को ऐसी चीजों से दूरी बनानी चाहिए जो बार बार दर्द को ताज़ा करें। शोक एक प्रक्रिया है और हर व्यक्ति इसे अलग तरह से जीता है। कोई जल्दी संभल जाता है, कोई समय लेता है। यदि आप अभी माता पिता को खोने के दर्द से गुजर रहे हैं, तो खुद पर जोर न डालें, न तस्वीर लगाने की जल्दी करें, न हटाने की। पहले अपने मन को समझें, अपने दुख को स्वीकार करें। समय के साथ जब दर्द हल्का हो जाए, तब आप खुद महसूस करेंगे कि तस्वीर आपके लिए क्या अर्थ रखती है। तब आपका निर्णय डर से नहीं, शांति से निकलेगा। याद रखिए, माता पिता का सच्चा सम्मान तस्वीर लगाने से नहीं, उनके सिखाए मूल्यों को जीने से होता है। यदि आप ईमानदार हैं, दयालु हैं और सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो वही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। अब यह जानना बहुत आवश्यक है कि यदि माता-पिता की तस्वीर घर में लगानी ही है, तो उसे कहाँ लगाया जाए, क्योंकि जगह केवल दीवार नहीं होती, जगह ऊर्जा और भावनाओं का केंद्र भी होती है। सबसे पहले बात करते हैं पूजा स्थान की।
अधिकांश धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में यह कहा गया है कि पूजा स्थान में केवल ईश्वर की या जीवित गुरु की तस्वीर होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि पूजा स्थान से हम शक्ति, आशा और चेतना ग्रहण करते हैं। दिवंगत व्यक्तियों की तस्वीर पूजा स्थान में रखने से मन अनजाने में ईश्वर की जगह स्मृति और दुख की ओर चला जाता है। पूजा करते समय मन का बार बार भावुक होना ध्यान और शांति में बाधा बन सकता है। इसलिए पूजा स्थान में माता पिता की तस्वीर न रखना ही बेहतर माना गया है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि माता-पिता ईश्वर से कम हैं। माता-पिता का स्थान जीवन में सर्वोच्च होता है, लेकिन पूजा स्थान का उद्देश्य ईश्वर से जुड़ना है, स्मृतियों से नहीं। अब बात करते हैं घर के अन्य हिस्सों की। यदि आप तस्वीर लगाना चाहते हैं, तो ड्राइंग रूम, बैठक या घर के किसी शांत कोने में तस्वीर लगाई जा सकती है। वह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां बार-बार भावनात्मक आघात न लगे। बेडरूम में तस्वीर लगाना अक्सर सही नहीं माना जाता क्योंकि शयन कक्ष विश्राम और मानसिक शांति का स्थान होता है। वहां यदि ऐसी तस्वीर हो जो दुख या खालीपन की भावना लाए तो नींद और मानसिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। कुछ लोग बच्चों के कमरे में भी तस्वीर लगा देते हैं। यह निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए क्योंकि बच्चे भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते लेकिन मन में दबा लेते हैं। यदि बच्चा बार बार उस तस्वीर को देखकर उदास रहता है तो यह उसके मानसिक विकास पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए बच्चों के कमरे में ऐसी तस्वीर न लगाना ही बेहतर होता है। अब बात करते हैं वास्तु और ऊर्जा की। वास्तु के अनुसार घर में जो भी वस्तु रखी जाती है वह घर की मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को प्रभावित करती है। यदि कोई तस्वीर देखते ही मन भारी हो जाए तो वह ऊर्जा नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। लेकिन यदि वही तस्वीर आपको जीवन में सही राह पर चलने की प्रेरणा देती है तो वही ऊर्जा सकारात्मक बन सकती है। इसीलिए वास्तु केवल दिशा नहीं देखता, वह मन की दिशा भी देखता है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या तस्वीर लगाने से पितृदोष बनता है। इस विषय पर बहुत भ्रम फैला हुआ है। पितृदोष का संबंध तस्वीर से नहीं, कर्म, श्राद्ध और कर्तव्यों से होता है। यदि आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनके नाम से किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो वही सबसे बड़ा समाधान है। तस्वीर केवल एक माध्यम है, मूल कर्तव्य नहीं। अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय को समझते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि शोक के समय व्यक्ति को धीरे-धीरे वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। बार-बार बीते हुए चेहरे को सामने देखना कुछ लोगों के लिए उपचार हो सकता है, लेकिन कुछ के लिए घाव को हरा कर सकता है। यदि आप महसूस करते हैं कि तस्वीर देखकर आप जीवन में आगे बढ़ने से डर रहे हैं, तो यह संकेत है कि आपको थोड़ा समय चाहिए। तस्वीर हटाना माता-पिता से प्रेम कम होना नहीं है, यह स्वयं की मानसिक देखभाल करना है। माता-पिता कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से आप जीवन में रुक जाएं। वे हमेशा यही चाहेंगे कि आप मजबूत बनें, आगे बढ़ें और खुश रहें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि समाज क्या कहेगा, इस डर से निर्णय ना लें। कुछ लोग कहेंगे कि तस्वीर नहीं लगाई तो अपमान है, कुछ कहेंगे कि लगाई तो अशुभ है। लेकिन सच यह है कि आपके घर की शांति समाज की राय से अधिक महत्वपूर्ण है। आपका मन यदि शांत है तो वही सही निर्णय है। अब एक गहरी बात समझिए, माता-पिता तस्वीर में नहीं रहते, वे आपके व्यवहार, आपकी सोच और आपके कर्मों में जीवित रहते हैं। जब आप सच बोलते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और किसी का दिल नहीं दुखाते, तब आप वास्तव में उन्हें सम्मान दे रहे होते हैं। तस्वीर केवल याद दिलाने का साधन है। मूल सम्मान जीवन जीने के तरीके में होता है। यदि आप रोज तस्वीर के सामने रोते हैं लेकिन जीवन में गलत रास्ते पर चलते हैं, तो वह श्रद्धा नहीं है। और यदि तस्वीर ना भी हो लेकिन आप उनके सिखाए मूल्यों को जी रहे हैं, तो वही सच्ची श्रद्धांजलि है। इसलिए अंतिम निर्णय बहुत सरल है। तस्वीर लगाइए यदि वह आपको मजबूत बनाती है, तस्वीर मत लगाइए यदि वह आपको तोड़ती है। दोनों ही स्थितियों में आप गलत नहीं हैं। गलत केवल तब है जब आप डर, अंधविश्वास और समाज के दबाव में निर्णय लें।
अब सबसे अंत में हम इस विषय को शास्त्रीय, आध्यात्मिक और मानवीय दृष्टिकोण से एक साथ समझते हैं, क्योंकि किसी भी परंपरा का अंतिम उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि जीवन को संतुलित बनाना है। शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि माता-पिता की तस्वीर घर में रखने से कोई अनिष्ट होता है। शास्त्र यह कहते हैं कि आत्मा की शांति हमारे कर्म, हमारे भाव और हमारे कर्तव्यों से जुड़ी होती है। तस्वीर एक प्रतीक है, साधन है लेकिन समाधान नहीं। श्राद्ध, तर्पण और स्मरण का उद्देश्य आत्मा को बांधना नहीं, बल्कि कृतज्ञता प्रकट करना है। जब हम श्रद्धा से किसी को याद करते हैं, तो वह स्मृति हमें विनम्र बनाती है, और जब स्मृति हमें विनम्र बनाती है, तभी वह पवित्र होती है। यदि स्मृति हमें बार बार दुख में डूबा दे, तो वह श्रद्धा नहीं लगाव बन जाती है, और अत्यधिक लगाव अंततः पीड़ा का कारण बनता है। इसीलिए शास्त्र संतुलन की बात करते हैं, अति की नहीं। अब एक गहरी बात समझिए, माता पिता का संबंध केवल शरीर से नहीं होता, उनकी ऊर्जा हमारे संस्कारों में प्रवाहित होती रहती है। जब आप किसी बुजुर्ग का सम्मान करते हैं, तो वहां आपके माता पिता जीवित होते हैं। जब आप किसी कमजोर की सहायता करते हैं, तो वहां आपके माता-पिता की शिक्षा जीवित होती है। जब आप गलत के खिलाफ खड़े होते हैं, तो वहां आपके माता-पिता का आत्मबल जीवित होता है। तस्वीर का होना या ना होना इस सच्चाई को नहीं बदलता। सच्चाई ये है कि माता-पिता कभी हमें छोड़कर नहीं जाते, वे हमारे आचरण में बने रहते हैं। अब बात करते हैं कि सही श्रद्धा का तरीका क्या है। सही श्रद्धा का पहला रूप है कृतज्ञता। हर दिन यह स्वीकार करना कि जो कुछ हम हैं, उसमें माता-पिता का योगदान है। दूसरा रूप है सदाचार। ऐसा जीवन जीना कि यदि वे देख पाते तो उन्हें गर्व होता। ये किसी भी तस्वीर से कहीं बड़ा सम्मान है। तीसरा रूप है स्मृति को सेवा में बदलना। उनकी पुण्यतिथि पर किसी भूखे को भोजन कराना, किसी जरूरतमंद की मदद करना या किसी बच्चे की पढ़ाई में योगदान देना, यह आत्मा के लिए भी शांति है और हमारे लिए भी। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, तो क्या माता-पिता की मृत्यु के बाद उनकी तस्वीर घर में लगानी चाहिए? इसका उत्तर कोई एक नहीं है। उत्तर आपकी मन की स्थिति है, उत्तर आपकी शांति है। यदि तस्वीर देखकर आपको साहस मिलता है, दिशा मिलती है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, तो तस्वीर अवश्य लगाइए। यदि तस्वीर देखकर आपका मन टूट जाता है, तो तस्वीर को दिल में रखिए, दीवार पर नहीं। याद रखिए, प्रेम को साबित करने के लिए दिखावा आवश्यक नहीं होता। मौन में भी श्रद्धा होती है, अनुपस्थिति में भी संबंध जीवित रहता है। माता पिता का सच्चा स्थान फ्रेम में नहीं, आपके चरित्र में होना चाहिए। यदि आपका चरित्र मजबूत है, तो समझिए वे आप में जीवित हैं, और यदि आपका जीवन सही दिशा में है, तो समझिए आपने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे दी है। इसलिए डर को छोड़िए, अंधविश्वास को छोड़िए और अपने मन की सुनिए, क्योंकि शांति वहीं है जहां संतुलन है, और संतुलन वहीं है जहां समझ है। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करे, दिल से जुड़ा लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें, और ऐसे ही सच्चे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए रूहानियत चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। राधा स्वामी जी।